गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज फिर लेक्चर नहीं, आज सिर्फ स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। आज की स्टोरी एक गांव की है। गांव बहुत ही फेमस है और गांव में एक बूढ़े बाबा रहते हैं, वो उससे ज़्यादा फेमस है। ये बूढ़े बाबा की सबसे खास बात ये है कि गांव में जब भी बारिश नहीं होती है तो गांव के सारे लोग मिलते हैं, बूढ़े बाबा के घर पे चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बूढ़े बाबा बारिश नहीं हो रही है। तो ये बूढ़े बाबा घर से अपने बाहर निकलते हैं, एक खुले मैदान में जाते हैं, वो नाचना शुरू करते हैं और गांव में बारिश होना चालू हो जाती है। गांव की ये परंपरा रही है, लगातार ये चीज़ें गांव में बहुत फेमस हो चुकी थी। गांव के छोटे बच्चों ने भी यही चीज़ें देखी थी। गांव के बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, वो शहर की तरफ गए। शहर की तरफ जाने के बाद उन्होंने अच्छी डिग्रियां हासिल की, अच्छे नॉलेज हासिल किया, अच्छे एजुकेशन हासिल किए। और जब वो गांव की तरफ आए, गांव में उन्होंने ये चीजें फिर देखी जो उन्होंने बचपन में ये बातें सुनी थी कि अगर गांव में बारिश नहीं होता है तो बूढ़े बाबा को कह दो, बूढ़े बाबा नाचते हैं तो बारिश होना चालू हो जाती है। ये बात उन बच्चों को अब इस बार नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि अब वो नॉलेजेबल हो गए, अब वो उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आ गया। अब उन्हें मालूम पड़ गया कि नाचने की वजह से बारिश नहीं होती है। और गांव में फिर वही हुआ कि गांव में बारिश होना बंद हो गई। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, बारिश हो ही नहीं रही। गांव के सारे लोग परेशान हो गए, सारे लोग परेशान हो गए। सब के सब वही बूढ़े बाबा के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें कहते हैं, बूढ़े बाबा 5 दिन हो गए बारिश नहीं हो रही है, बहुत गांव में तकलीफ हो रही है, आप नाचिए ताकि बारिश होना चालू हो जाए। उतने में वो सब पढ़े लिखे लड़के जो अभी अभी गांव से शहर से पढ़ के आए थे, अपना नॉलेज बढ़ा के आए थे, उन्होंने कहा कि हाँ बूढ़े बाबा, हम तो आपकी इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करते कि आपके नाचने की वजह से बारिश होती, क्योंकि ना बारिश होने का रीजन तो कुछ और ही होता है। तो बूढ़े बाबा ने कहा ठीक है, चलिए एक खुले मंच पे चलते हैं, खुले मैदान में चलते हैं, आप भी नाचिए मैं भी नाचता हूँ, देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है। तो बूढ़े बाबा और सब गांव के सारे लोग, वो सारे बच्चे जो नॉलेजेबल हो चुके थे, वो सब एक खुले मैदान में आते हैं। मंच सजाया जाता है। बूढ़े बाबा कहते हैं बच्चों आप नाचना शुरू कीजिए। और बच्चों को पहले ही मालूम था कि नाचने से बारिश नहीं होती, तो उन्होंने नाचना चालू किया। आधे घंटे तक वो नाचे, 1 घंटे तक नाचे, फिर वो थक गए और उन्होंने नाचना बंद कर दिया। और उन्होंने बूढ़े बाबा को बोला कि देखो बूढ़े बाबा, हमने आपसे कहा था कि नाचने से बारिश नहीं होती। बूढ़े बाबा मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है बच्चों। वो मंच पे चढ़ते हैं, वो नाचना शुरू करते हैं। नाचते नाचते 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, सुबह से लेके शाम हो गई, शाम से लेके रात हो गई और रात से फिर सुबह हो गई। और फाइनली बारिश होना चालू हो गई। बूढ़े बाबा मन से नीचे उतरते हैं। सब बच्चे हैरानी से बूढ़े बाबा को घेर लेते हैं और उनसे कहते हैं, बूढ़े बाबा ये कैसे पॉसिबल है कि किसी के नाचने पे बारिश होता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो बूढ़े बाबा ने कुछ बात कही। दोस्तों, अगर आपके दिल में ये बात समा गई तो आपके लिए बहुत काम की चीज है। बूढ़े बाबा ने कहा कि तुम जब नाचे तो बारिश होने के लिए नाचे, मैं जब नाचा तो बारिश होने तक नाचा। इससे हमें क्या समझ में आता है दोस्तों, कि लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत टफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने बिजनेस में कुछ नई स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने जा रहे हैं, कंटिन्यूअस मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। लेकिन इसका क्या मतलब हमें गिव अप कर देना है? नहीं, हमें इस बूढ़े बाबा की तरह कंटिन्यूअस प्रयास करते रहने हैं, कंटिन्यूअस एफर्ट्स करते रहें, ताकि एक ना एक दिन वो वक्त आएगा कि जब हमारे हार्डवर्क का हमको गारंटेड रिटर्न मिलना है, गारंटेड रिटर्न मिलना है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट सीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएमए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएफए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट से मैं एक ही बात कहूंगा कि दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, प्लीज कभी गिव अप नहीं करना है और मेहनत करने से पीछे कभी नहीं हटना है। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।